श्रीमद् भागवत गीता और महापुराण का दिव्य सार। ये कोई साधारण कथा नहीं है। यदि आज आप इसे सुन या पढ़ रहे हैं तो विश्वास मानिए कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के बिना ये संभव नहीं था। गीता का ज्ञान वह प्रकाश है जो घने अंधकार में भी मार्ग दिखा देता है। इस कथा को शांत मन से आत्मसात करने पर आपके भीतर का भय समाप्त होगा और जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। गरुड़ और कौवे की कथा। अटल नियति। एक समय की बात है, पक्षीराज गरुड़ और एक कौवे में गहरी मित्रता थी। वे अक्सर एक नदी के किनारे लगे पेड़ पर बैठकर लंबी बातें किया करते थे। एक दिन वहां से यमदूत, मृत्यु का दूत, गुजरा। उसने कौवे को देखा और एक रहस्यमयी मुस्कान दी। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। यमदूत आता, कौवे को देखता और मुस्कुराकर चला जाता। कौवा बुरी तरह डर गया। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, यमदूत की यह मुस्कान साधारण नहीं है। मुझे लगता है मेरी मृत्यु निकट है। गरुड़ को अपने मित्र पर दया आ गई। गरुड़ के पास अपार शक्ति और वेग था। उसने कहा, तुम डरो मत, मैं तुम्हें इतनी दूर ले जाऊंगा जहां यमदूत की छाया भी न पहुंच सके। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बिठाया और क्षण भर में हजारों मील दूर कैलाश पर्वत की एक गुफा में पहुंचा दिया। गरुड़ निश्चिंत था कि यहां कौवा सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही वे गुफा में पहुंचे, यमदूत वहां पहले से मौजूद था। उसने तुरंत अपने पाश से कौवे के प्राण हर लिए। गरुड़ हैरान रह गए। उन्होंने यमदूत से पूछा, तुमने इसे यहां क्यों मारा और तुम उस वन में उसे देखकर मुस्कुरा क्यों रहे थे? यमदूत ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे पक्षीराज, जब मैंने इसे वन में देखा था तो मैं सोच रहा था कि इसकी मृत्यु तो कुछ ही दिनों बाद हजारों मील दूर कैलाश की इस गुफा में लिखी है। इस नन्हे कौवे के पंख इतने शक्तिशाली नहीं कि ये इतनी जल्दी यहां पहुंच सके। मैं इसी अचंभे में मुस्कुरा रहा था कि ये नियति कैसे पूरी होगी। पर देखिए, काल का चक्र कैसा है। इसका सबसे प्रिय मित्र ही इसे इसकी मृत्यु के द्वार तक ले आया। सीख, मृत्यु और भाग्य अटल हैं। जब तक जीवन शेष है कोई मार नहीं सकता, और जब समय पूरा हो जाए तो कोई बचा नहीं सकता। अजामिल का उद्धार। नाम की महिमा। एक दूसरी कथा अजामिल नाम के ब्राह्मण की है। अजामिल प्रारंभ में अत्यंत विद्वान, सदाचारी और संयमी था, परंतु एक दिन वन में एक मद्यपान करने वाले पुरुष और वेश्या को देखकर उसका मन विचलित हो गया। वो काम वासना के वश में होकर अपने धर्म से भटक गया। उसने अपनी सुशील पत्नी और वृद्ध माता पिता को त्याग दिया और उस स्त्री के साथ पापमय जीवन बिताने लगा। 80 वर्ष बीत गए। अजामिल के 10 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटा पुत्र उसे सबसे प्रिय था, जिसका नाम संतों के कहने पर उसने नारायण रखा था। वो उठते बैठते, खाते पीते बस नारायण नारायण पुकारता रहता था। जब अजामिल की मृत्यु का समय आया तो उसने 3 भयानक यमदूतों को अपनी ओर आते देखा। भय के मारे उसने अनजाने में ही अपने पुत्र को पुकारा, नारायण नारायण, मुझे बचाओ। पुत्र के बहाने लिए गए उस नाम को सुनकर साक्षात भगवान विष्णु के पार्षद वहां प्रकट हो गए। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया। यमदूतों ने तर्क दिया कि यह व्यक्ति पापी है, इसे दंड मिलना चाहिए। तब विष्णु के पार्षदों ने कहा, इसने मरते समय परमात्मा का नाम लिया है, चाहे संकेत में लिया हो या पुत्र के बहाने। नारायण नाम के उच्चारण मात्र से इसके जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो गए हैं। अजामिल को जीवन दान मिला। उसे अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और वो सब कुछ त्याग कर हरिद्वार चला गया, जहां उसने कठिन तपस्या की और अंततः वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण का संदेश। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हम सब मिट्टी की पुतली हैं और अंततः मिट्टी में ही मिल जाना है। इस संसार में कुछ भी साथ नहीं जाता सिवाय हमारे कर्मों के। कर्म का कैमरा। याद रखें, ईश्वर की दृष्टि हर क्षण हम पर है। कोई भी कर्म छिपा नहीं है। चिंता का त्याग। हम दूसरों के जीवन को देखकर जलते हैं या चिंता करते हैं, जबकि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जो होना है वो अपने समय पर होकर रहेगा। विचार और कर्म। सफलता के लिए सही सोच और सही दिशा में प्रयास दोनों आवश्यक हैं। जैसे पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाना भी जरूरी है और ये पता होना भी कि वार कहाँ करना है। अमर आत्मा। शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु से डरना व्यर्थ है। निष्कर्ष, जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, ईश्वर के नाम का सहारा कभी न छोड़ें। जो लोग जय श्री राधे कृष्णा का जप करते हैं और सत्कर्मों में लीन रहते हैं, मृत्यु भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।